हुए हमारे जयजू ठाकुर जी, बबली भाई, विजेंदर वाल्मीकि जी और बाबा बसदेव और हमारे ताऊ बैठे हैं जी बीच में, अंतराम जी, ताऊ भंवरलाल है, ताऊ बाबू है और भाई मनोज है, ठाकुर साहब, सभी साथी है गांव के। लेकिन आज सब समस्याओं को लेकर गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारे मौजूदा पार्षद ने तो गांव के अंदर अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाया नहीं है, क्योंकि उसकी जन्मभूमि थी लेकिन कर्मभूमि नहीं बनाया। और अब हमने आस लगाई है विजेंदर भाई से, लेकिन इनकी भी आस अभी ऊपर है। अगर ऊपर से आशीर्वाद चलता है और आगे गांव के लिए तैयार है, गांव के कामों के लिए, तो हम पूरे गांव के समर्थन के साथ भाई के पीछे चलेंगे। गांव के अंदर आज 45 साल मेरे गांव बुढ़ैना को हो गए हैं, नगर निगम ऑफिस के नाक के नीचे है बिल्कुल। और कहावत ये हो रही है कि दिए के नीचे अंधेरा होना, दिए तड़े अंधेरा होना, तो यही हाल है। आज नगर निगम की एक भी सुविधा मेरे गांव बुढ़ैना के अंदर नहीं है। कोई योगशाला नहीं, कोई भी सिलाई केंद्र नहीं है, एक भी बारात घर नहीं है, कोई हर्बल पार्क नहीं है, और यहाँ तक की जो मूलभूत सुविधा है सीवर के लिए भी आज गांव के लोग तरस रहे हैं, जो कि सरकार बीजेपी की चल रही है। कहते हैं कि विकास बहुत होता है सरकार में, लेकिन अब हमें नहीं पता हमारे पार्षद की कमी रही है या एमएलए की कमी रही है, जिसकी वजह से गांव के अंदर विकास नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक कि कूड़े का ढेर, कूड़े डालने के लिए भी जगह नहीं है, और उसमें गांव के लोग आपस में झगड़ रहे हैं, भाई ये कूड़ा हम कहाँ पे डालें। और तो गांव में बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं, ये इनका निवारण हम आप पत्रकार बंधुओं के सहायता से चाहते हैं कि हमारी बात ऊपर तक जाए, ताकि हमारे कमिश्नर नगर निगम यशपाल यादव जी, जो बहुत ही कर्मठ और मेहनती परिश्रमी है, वो चाहते भी कि हम तक कोई खबर आए, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव के लोगों ने मंत्री तक भी बात पहुंचाई है, लेकिन फिर भी गांव के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि गांव का एरो भी नहीं है कि ये फलाना गांव है, सेक्टर के बीचों बीच आ गया, लेकिन लोग सीधे निकल जाते हैं, गांव का पता भी नहीं चलता। और आप ही आए हो, हमारे पत्रकार बंधु भी आए, इनको भी पता नहीं चल रहा कि गांव बुढ़ैना कहाँ पे है, क्योंकि एक भी एरो नहीं है। गांव के अंदर कोई गेट बना हुआ नहीं है कि भाई ये फलाना गांव है, और गांव की करोड़ों की भूमि नगर निगम डकार चुका है, लेकिन काम नगर निगम का कुछ भी नहीं है। तो आपसे यही प्रार्थना है सभी आए हुए मौजूदा लोगों से कि हमारे गांव की समस्या को खत्म किया जाए। यही आपसे प्रार्थना है। बाकी मनोज भाई अपने दो शब्द रखेंगे। सारी सुख सुविधाएं हैं, जैसे भाई विजय पाल ने बताया है, तो ये सारी सुविधाएं अगर भाई विजेंद्र जी आपसे हमें उम्मीद है, अगर इस बार रिजर्व सीट रहती है, पूरा गांव बुढ़ैना आपके सहयोग में रहेगा। हमारी गांव की समस्या को आगे ले लो। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, मनोज। मनोज जी, आज ये किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हो? ये सर हमने गांव की, देखो आपके सामने पानी की समस्या है, सीवर लाइन की समस्याएं हैं, जिसके कारण पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और हम ये सारी समस्या को देखते हुए हमने विजेंद्र जी से बात करी। विजेंद्र जी ने कहा हम सारी समस्याएं का मैं समाधान करूंगा, तो इसलिए हमने सारे गांव के समाज के लोगों को बुलाया है। तो मनोज जी, ये तो समस्या आपने आगे कहीं रखी है, जो आपके पार्षद भी हैं? हमने, हमारे पार्षद जी नरेश जी नंबरदार है, हमने अभी लास्ट 10 दिन पहले मैंने उसको पर्सनली बुलाया और सारी समस्या के बारे में कम से कम 20 बार बता चुके हैं। वो एक बार भी नहीं सुनते हैं। करता हूँ, और इस वर्ड के अलावा उसके पास कोई दूसरा वर्ड नहीं है। तो मनोज जी, ये तो पानी की समस्या है, इसके अलावा भी गांव की कोई समस्या है? सर, गांव के लिए ना कोई पार्क है, ना कोई हॉस्पिटल है सरकारी, शमशान घाट का बुरा हाल हो रहा है, ना गांव का कोई सर बारात घर है जहाँ पे बहन बेटियों की शादी हो सके। मतलब गांव इतना बुरा, मतलब आप देख रहे होंगे गांव की समस्या बहुत ज्यादा है। गांव के अंदर कैसी कोई सुविधा नहीं है।
तो विजेंद्र जी, आपको आज इन्होंने बुलाया अपनी समस्या को लेकर के, तो आपने क्या आश्वासन दिए इन्हें? मैंने आश्वासन दिया है कि मैंने काम को देखा है और सच्चाई में हालात ऐसे नाजुक बने हुए हैं गांव के, जिसमें कि पार्षद होते हुए अपने गांव में सुधार नहीं कर पाया, जबकि हमारी पार्टी का पार्षद है। हमें इस बात का बड़ा दुख है, हमारे पार्षद जी पार्टी के होते हुए भी गांव का विकास नहीं करा पा रहे। और मैंने लोगों को आश्वासन दिया है, केंद्रीय मंत्री जी के हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, हमारे माननीय सीनियर डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी जी हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे, गांव की समस्या रखेंगे, गांव के 10 लोगों को ले जाके उनसे इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जयजू जी, आप क्या कहेंगे? आपने भी ये समस्या देखी है। बहुत बुरा हाल है जी पूरे गांव का। और ये तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डूब मरने वाली बात है। जिस गांव का पार्षद हो और ढोल बजा रहा हो कि मैंने बहुत काम करवा दिए, जगह जगह माइकों पे और जगह जगह जाकर, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। जिस गांव के अंदर इतनी बुरी हालत हो रही है, ये तो मैं तो कहता हूँ चुल्लू भर, बड़े बूढ़े कहते हैं पर चुल्लू भर पानी में डूबता नहीं है आदमी। और ये बहुत बुरा हाल है। ये तो गांव की समस्या बहुत ही ज्यादा, पूरा गांव दुखी है। और सुनो, ये 40-45 साल से गांव नगर निगम में, और 40-50 किला भी थे गांव के जो नगर निगम में गई। इसमें बहुत बढ़िया पार्क बनना चाहिए। और इसमें गांव की ये जो रोड हैं, सीवर हैं, पानी की लाइन है, देखो नाली भी खराब पड़ी है, नाली भी बननी चाहिए। और माननीय चौधरी कृष्णपाल से हम अपील करेंगे और अपने विधायक साहब से कि काम जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर बने और गांव की सुधार हो। और गांव के अंदर इतना अच्छा ये इस वार्ड के अंदर 3 गांव है, बिढ़ैना, वजीरपुर, मवई, जो कि मवई माननीय मंत्री जी ने इतना बढ़िया बनवा दिया, वजीरपुर बनवा दिया जो इस वार्ड का है। लेकिन पार्षद वहां तक पहुंचता नहीं है, अपने कुर्ते पजामे पहने और अपने दिल्ली में सुबह से ही लग जाता है। वे मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वे दिल्ली करता है, कोई समाज सेवा नहीं करता। मैं कहता हूं इस बात को। तो इसलिए हम विजेंद्र भाई, हमने सबने और मनोज जी, पूरे गांव ने आज इकट्ठे होकर बुलाए कि इस अपील को हमारी को आगे, क्योंकि विजेंद्र चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पर आया था, तो हमारा पार्षद तो यही है। तो हम चाहते हैं कि ये काम करवाएं गांव की, और पार्क भी बनवाएं, सीवर भी, और सारे काम जयजू जी, ये तो आप समस्या बता रहे हैं, फिर आखिर क्या ये है कि उनको 40 वार्डों में पुरस्कार मिला सबसे बेहतरीन पार्षद? नहीं, बेहतरीन पार्षद का नहीं मिला, ये आपकी भूल है। इसको तो मैं बताऊं, वे क्या लगाए थे, वो आंगनवाड़ियों में जो बच्चों जो जिसके घर में बेटियां हैं, उनके घरों में उसने स्पेशल बोर्ड लगवाए। हाँ। उस उपलक्ष्य में हमारे कमिश्नर साहब ने उन्हें अवार्ड दिया है, ना कि वो काम के विषय में। काम के विषय में अगर उन्हें अवार्ड मिलता तो वो सबसे पीछे आते, अवार्ड के मामले में अवार्ड मिलता ही नहीं। और मैं तो बस आग्रह यही करूंगा, हमारे मनोज जी हैं, इनके आश्वासन से, और गांव के सारे बुजुर्ग हैं और सारे युवा नौजवान साथी हैं, और इनके सहयोग से गांव का विकास हो। और गांव के विकास के लिए हम मंत्री जी से कहेंगे और बार बार कहेंगे, और गांव का विकास करना चाहता हूँ। इन्हीं गांव के लोगों ने टिकट दबाई थी, इसको पूरी ताकत लगाई थी। गांव के लोग सारे बेचारे बच्चा इकट्ठा होकर गया था, और आज गांव के काम में आ रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, टिकट ऐसे नहीं मिलती। पार्टी की सेवा, इसने कोई सेवा नहीं करी थी, वे पार्टी का मेंबर भी नहीं था। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, वे पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर भी नहीं था, लेकिन गांव की वजह से, गांव के मान सम्मान की वजह से टिकट दे दी थी कि भाई कोई बात नहीं है, जब हमारे पूरा गांव आया है तो इन्हें कुछ अच्छाई देखी होगी, इसलिए इसको टिकट दे दी थी। जब नरेश नंबरदार गांव का पार्षद भी नहीं था, मंत्री विपुल जी हमारे कैबिनेट मंत्री थे, उस वक्त नरेश को खुद मैंने बुला के गली का काम मैंने मंत्री विपुल गोयल जी के सहयोग से करवाया था। और नरेश नंबरदार पार्षद भी नहीं था, उसके हाथों से नारियल फुड़वाया था मैंने। गलियों में बिजली के खंभे मैंने गड़वाए हैं। नरेश का एक भी काम नहीं है जो नरेश ने किया हो। तो आगामी चुनाव में आप फिर किसका साथ नहीं, देंगे? हम बिल्कुल, अगर हमारी सीट रिजर्व रहती है, हम जो हमारा विकास कराएगा। और भाई विजेंद्र से हमें पूरी उम्मीद है, और हम इनके साथ पूरा गांव खड़ा हुआ है। धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा बबली जी, आज बुढ़ैना गांव में पंचायत हुई है और लोगों की काफी सी समस्याएं हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसमें शामिल हुए। नमस्कार जी। देखो, गांव हमारा परिवार है और हम ये चाहते हैं परिवार सभ्य हो, संपन्न हो और विकास से ओतप्रोत हो। परंतु दुर्भाग्य ये है कि पिछली योजना भी हमारे हरियाणा सरकार और भारत सरकार दोनों मंत्री, और वर्तमान में भी दोनों मंत्री मौजूद हैं, और सत्ता से ही पार्षद नरेश नंबरदार जी हैं।
तो आज हालात ये हैं गाँव के चारों तरफ, आप भी देखें गलियां टूटी पड़ी हैं, नालियां सड़ी पड़ी हैं, ना कोई मूलभूत सुविधा है। और जैसे गांव गेल कोई बारात घर है, कम्युनिटी सेंटर है, पार्क है, व्यायामशाला है, ऐसा कोई भी काम गांव में नहीं है। तो ये बात आज सबके संज्ञान में आई है। तो सरकार से प्रार्थना है, माननीय मंत्री जी से भी, कि भाई इसका विकास अवश्य किया जाए। और मनोज भाई ने सभी को एकत्रित किया है विकास की योजना के लिए, तो ये अच्छी पहल है और सभी गांववासी मंत्री जी के पास भी चलने को तैयार है। तो पंचायत ने आज क्या फैसला किया? फैसला ये है कि जो वर्तमान पार्षद है वो काम नहीं कर रहा। अगर विजेंदर मवई से है, अगर उसको टिकट मिलती है तो गांव पूर्ण रूप से उसका समर्थन करेगा। ऐसी बातें यहाँ पे हुई है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।